की क्या औकात है? एक सेकंड, कांग्रेस की क्या औकात है? तेजस्वी यादव क्या, कुछ नहीं है। आप सीधा मोदी जी की बात करिए। आप देश में, केंद्र में और बिहार में दोनों जगह है, डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन वहाँ 12 बजे भी घूम लूँ ना, कोई लड़का टच नहीं कर सकता, कोई लड़का उठा के नहीं देख सकता। अगर दिल्ली में घूमू ना 36 पड़ जाएंगे मक्खियों की तरह। क्यों? क्योंकि क्या नाम है उसका, बेइज्जती नहीं कर सकती मैं उसकी। अरे यार बहुत तो बताइए नाम है। गाय वाला, हाँ गाय वाला। गाय वाला कौन है? गाय वाला, उसका नाम ही तो याद नहीं है। योगी जी की बात करने इम्पोर्टेंट नहीं है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन है वो टूटता बिखरता नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की बात कर रहा है, बीच में ही टूट जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी? तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय यादव है। कहाँ से आप? और मैं सहरसा बिहार से हूँ। किसकी सरकार बना रहे बिहार में? इंडिया गठबंधन तो टूट रहा है। इंडिया कौन कहा कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है? कौन कहा? इंडिया गठबंधन के खुद ही नेता कह रहे हैं। एक भी गठबंधन नहीं टूट रहा है, महागठबंधन है, चट्टान की तरह सुदृढ़ है। इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हर घर में सरकार, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। अच्छा, हर घर में सरकारी नौकरी दे पाना आसान होगा क्योंकि इतनी तो सरकारी नौकरियां भी नहीं जितनी तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं। एकदम आसान है। जिस समय में बोलने दो जी 2000 तो आप बोल देखो, ये तेजस्वी यादव जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है ना नौकरी ही नौकरी का क्रांति ला दिया है। कोई नेता नौकरी पर चर्चा नहीं करते थे, नीतीश कुमार भी भागते थे। सब नौकरी दे दी है, ये बता बोलने दो ना, आप बोलने दो। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो मात्र 12,000 वोट से जो है तेजस्वी यादव चुनाव हारे हैं पूरे ऑल बिहार में 12,000 से। सुनो पूरी बात। जिस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, नीतीश कुमार और हिंदुस्तान के बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, टोटल का हेलीकॉप्टर दौड़ रहा था। आगे लालू जी जेल में थे, तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शिकस्त दिया। ये तो इन्होंने धोखा से लास्ट में जो है उनके कैंडिडेट को जबरदस्ती हरा दिया और मुख्यमंत्री बन गया। सुनो मैं बता रहा हूं, मैं 1 मिनट। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ठीक, तो इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कटाक्ष किया कि 10 लाख नौकरी तुम कहां से दोगे? बाप के घर से दोगे? कहां से दोगे? तुम जनता को बलगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। जब वही उसी चुनाव में नीतीश कुमार के जो एनडीए गठबंधन था, कहा हम 20 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद देखो जब नीतीश कुमार जी पलटी मारा, आरजेडी के समर्थन जब सरकार बनी तो तेजस्वी ने समझ गया कि मौका मिला है। इसी मौका में हम जो है कौन सी नौकरी दी है? हिस्ट्री मत बताइए, नौकरी बताइए कितनी? बता रहा हूँ, सिर्फ 3.5 लाख मास्टर की बहाली हुई है। जिस लड़का का 3.5 लाख लोग मास्टर सरकारी नौकरी, पुलिस में नौकरी, दरोगा में नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी और 3 लाख नौकरी को प्रोसेस में लाया। बोलने दो यार पूरी। आप सुनिए, ये चाचा बोले उम्र आपका बहुत ज्यादा है, मैं पिता समान मानता हूँ। सुनिएगा पहले। बोलो। आप बिहार से बिलोंग करते हो ना? मगही गाना जानते हो? मगही गाना बोलो यार। तो गाने के माध्यम से इनसे 3 सवाल पूछूंगा, ये जवाब दे दें, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, समर्थन करूंगा। आप बताइए कि एक गाना है, जहिया तो आरजेडी के सत्ता पोछवा दुपट्टा से कट्टा, इसका अर्थ बताइएगा। चलो ये सब हम ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा सुनिए, नाम की बात पे ध्यान हम ये सब ध्यान नहीं देते। भाग रहे हैं चाचा, भाग रहे हैं। नहीं हम अभी बोल देते हैं। लोगों का सोच ही गंदा है। ये नचंगिया वाली बात कर रहे हैं, विकास की बात करो ना। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए, सॉरी मोदी जी ने, हम मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाए, हम मोदी जी से चाह रहे हैं 15 लाख रुपए कहाँ गया? उसके बाद ब्लैक मनी कहाँ गया? ब्लैक मनी कहाँ गया? बिहार में बात करते हैं, वो 15 लाख रुपए आपको कभी नहीं मिलने वाले। वो 15 लाख रुपए उन्होंने कहा कि जितना हमारा धन विदेश में मतलब जितना हमारा जो राजकोष है वो विदेश में है, उसको हम वापस लेके आ जाएंगे तो मिलेगा। क्यों नहीं आया? आप 56 इंच का सीना है आपके पास। कांग्रेस से ये सवाल पूछे आप कभी? कांग्रेस से पूछे कि काहे नहीं विदेश से लेके आए वो? कांग्रेस क्यों पूछेगा? कांग्रेस है कुछ भी? कांग्रेस की क्या औकात है? एक सेकंड, कांग्रेस की क्या औकात है? तेजस्वी यादव क्या, कुछ नहीं है। आप सीधा मोदी जी की बात करिए। आप देश में, केंद्र में और बिहार में दोनों जगह है, डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन
आज जो है इन्होंने न तो बिजली दिया न पानी दिया। आज पानी का इतना बुरा हाल है बिहार में, पानी कहीं भी नहीं है। और नल जल योजना में देखिए सबसे बुढ़बा के तो ये है, सुने नल जल योजना में मोदी जी ने कहा बिजली देंगे फ्री। मोदी जी ने कहा बिजली देंगे फ्री। मोदी जी ने कब कहा कि फ्री बिजली? कहा है ये बात कहा है? कि बिजली देंगे। वोट से पहले कहते थे। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से, वैसे बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में कहाँ? साहेबगंज उत्तराखंड पड़ता है वो। उत्तराखंड। आप तो कह रहे हैं बिहार से हैं। बिहार से तो हूँ, बिहारी हूँ, मगर उससे आगे रहती हूँ क्योंकि हमारा घर भेज दिया हमने, इसलिए जगह का नाम? जगह गंज रहती हूँ, साहेबगंज, 3 पहाड़, जिला साहेबगंज है मेरा। मैं बताऊँ, मोदी जी ने कहा बिजली देंगे फ्री, नहीं दिया। आज मेरी 17 साल उम्र है, 17 साल उम्र है। फिर आज तक मुझे मोदी जी ने 50,000 रुपए तो दिए नहीं। पैसे लेने के लिए बैठी हुई हैं, पढ़ना लिखना नहीं है। पढ़ना लिखना तो है, पढ़ेंगे कहाँ से जब पैसे नहीं रहेंगे। उन्होंने बिजली तो जब आपको मिल रहे पढ़ाई के? 1000 पढ़ाई लिखाई के पैसे मिल रहे हैं? 1000 रुपए में 1000 रुपए बिजली बिल भरते हैं हम, 1000 रुपए बिजली बिल भरते हैं। बिजली बिल तो सभी भर रहे हैं, जिसका जितना बिजली बिल आएगा सब लोग कमा खा रहे हैं, उसी हिसाब से भरेंगे। पढ़ने लिखने के लिए मोदी जी देंगे, आपके मम्मी पापा पढ़ाएंगे? मम्मी आपके मम्मी पापा पढ़ाएंगे? मम्मी पापा तो जब पढ़ाएंगे ना, जब खर्चा कम होगा। कमाइयाँ 10,000 रुपए हो रही है तो खर्चा यहाँ 20,000 रुपए हो रहा है। मोबाइल लेके खड़े हुई है, अच्छा खासा तो दिख रही है, कितना खर्चा होगा? मोबाइल काम करके ले रहे हैं, मोदी जी ने नहीं दिलवाया। काम करके पढ़ भी लीजिए, क्या दिक्कत? काम करके तो पढ़ ले, मगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि 10,000 कमाए ना तो 20,000 खर्च है हमारा। मोबाइल खरीद सकती है तो पढ़ लिख नहीं सकती है। काम मोदी जी से पैसे चाहिए। काम करती हूँ मैं जब भी मेरे पास मोबाइल और जब भी मेरे कपड़े अच्छे हैं, ठीक है, काम करती हूँ। वैसी जहाँ पे नेता है ना, उधर ही मैं काम करती हूँ, हैदराबाद में। हैदराबाद में? तो यहाँ दिल्ली में घूमने आई है? यहाँ दिल्ली में मेरा घर है अपना घर है तो हैदराबाद में काम करती है? हैदराबाद में काम नहीं मिला इधर? दिल्ली में योगी जी का सरकार है, इसलिए बड़ी नॉलेज है आपके पास में। मैं दिल्ली में किसकी सरकार है बताइए? बात करता सुनो। दिल्ली में किसकी सरकार है? मोदी अरे की। मैं बता रहा हूँ यार। आप तो कह रही है योगी जी की सरकार है। चल तो योगी रहा है, मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली की? मंत्री तो मोदी है मगर चल योगी रहा है। आपको यही नहीं पता? 17 साल की आपको यही नहीं पता? आपको यही नहीं पता है 17 साल की है कि मुख्यमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है? बस आप सरकार पे आके सवाल खड़ा कर देंगे तो किस बेस पे करेंगे? सरकार के साथ में, एक मिनट, सरकार में सवाल खड़ा करने के लिए और फैक्ट पे बात करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। बात सुनो, नॉलेज हो या ना हो, हमने जो चीज देखी। ये नेल एक्सटेंशन करवा रखे हैं, 1000 रुपए ये नेल एक्सटेंशन 1000 रुपए के। इतना पैसा आ रहा है आपको? पैसा कमाया है हैदराबाद में, यहाँ दिल्ली में नहीं कमाया। दिल्ली में कमाएंगे ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमा रहा है। 8,000 रुपए सैलरी मिलती है यहाँ दिल्ली में हमें। 8,000। हैदराबाद में कितनी मिल रही है? हमें 15,000 रुपए मिलती है हैदराबाद में। हैदराबाद में 15,000 रुपए मिल रही है। वहाँ 12 बजे भी घूम लूँ ना, कोई लड़का टच नहीं कर सकता, कोई लड़का उठा के नहीं देख सकता। अगर दिल्ली में घूमू ना 36 पड़ जाएंगे मक्खियों की तरह। क्यों? क्योंकि क्या नाम है उसका, बेइज्जती नहीं कर सकती मैं उसकी। अरे यार बहुत नाम तो बताइए। नाम है गाय वाला। हाँ, गाय वाला। गाय वाला कौन है? गाय वाला, उसका नाम ही तो याद नहीं रहता। योगी जी की बात करने इम्पोर्टेंट नहीं रहता ना, इसलिए। ये जो आपका माइंड सेट है वो हैदराबाद में रहने से चेंज हुआ है या फिर दिल्ली में कुछ ऐसी चीजें देख ली जिससे चेंज हुआ है? आप जो सरकार में सवाल खड़ा कर रही है कि सरकार मुझे 50,000 रुपए नहीं देती, आपने माइंड में ले रखा है कि सरकार 50,000 रुपए देगी तभी आप पढ़ेंगी। अगर आप नेल एक्सटेंशन करवा सकती है कमाई करके तो पढ़ भी तो सकती है, पढ़ क्यों नहीं रही है? पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा जब ही तो पढ़ेंगे। जब काम करेंगे 24 घंटे तो पढ़ेंगे क्या रात को बैठ कर? 24 घंटे में आपको 15,000 ऐसा कौन सा काम कर? नहीं है, आप सीधा बिहार के मुद्दा पे आइए। अगर ऐसे लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो भी लोग कहते हैं कि हमारे काम करते हैं 24 घंटे, सोते रात को, सुबह काम करते हैं, 12 घंटे की नौकरी है हमारी, ठीक है। 15,000 रुपए मिलते हैं हमें। दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सोने के लिए आते हैं। सभी अपने कैसे ना कैसे काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने कैसे ना कैसे करके काम कर रहे हैं। कोई अपना किसी तरीके से पेट पाल रहा है, कोई पढ़ाई करने की बात कर रही हो तुम। 9 बजे काम पर जाते हैं, 9 बजे 9:30 बजे वापिस आते हैं घर से, तो पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई ओपन से भी पढ़ रहे हैं, ओपन से भी पढ़ रहे हैं। टाइम मिलेगा तभी
होगी तो, या ऐसी पढ़ लेंगे? वैसे तो आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में भी अंतर नहीं पता है, आप 17 साल के हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? चौधरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन जी की बातों को सुनकर? इन बहन देखिए, इन बहन जी की बातों में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही लोग कांग्रेस को वोट देते थे, ऐसे ही लोग अखिलेश यादव को वोट देते थे, ठीक है? सुनिए, ऐसे ही लोग ओबीसी को वोट देते हैं, ऐसे ही लोग ममता बनर्जी को वोट देते हैं। जो आप लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ उभर के आ जाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता कि दिल्ली में सरकार किसकी चली, आप उससे क्या पूछेंगी? उसको क्या पता है? उसको क्या पता होगा?